जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पर आधारित है। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज हमारी 9वीं क्लास है। इससे पहले हमारी 8 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने 8 क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखें, जिससे आपको ये समझ आएगा कि एसएससी जीडी में क्वेश्चन हमें किस तरह के देखने को मिलते हैं और क्वेश्चनों का लेवल क्या होता है और एग्जाम में हमें किन किन टॉपिकों से अधिकतम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जरूर देखें, उन वीडियो की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं अपन क्वेश्चनों की ओर। क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन पहला, यदि ऑर्चिड को डेसी कहा जाता है, डेसी को लोटस कहा जाता है, लोटस को जैस्मिन कहा जाता है और जैस्मिन को टुलिप कहा जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होगा। अब हमें बताना है, क्वेश्चन के अनुसार बताना है कि राष्ट्रीय फूल कौन सा होगा। हमें पता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, लोटस है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार लोटस को क्या कहा जा रहा है हमें वो देखना है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ऑर्चिड को डेसी, डेसी को लोटस और लोटस को क्या कहा जा रहा है, जैस्मिन। तो जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, लोटस है, लेकिन लोटस को क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जैस्मिन कहा जा रहा है। हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, जैस्मिन। कहाँ पर लिखा है हमारे पास, ऑप्शन 4 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो जिस तरह से वहां पे क्वेश्चन होगा उसी तरह से क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। चलिए आगे क्या है, वह विकल्प चुने जिसका तीसरे अक्षर समूह से ठीक वैसा ही संबंध है जैसा दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से है। अब हम यहाँ पे देखें तो क्या है, पहला और दूसरा अक्षर IMR और दूसरा क्या है VRM, सभी अल्फाबेट से दिख रहे हैं हमें क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, हम अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं। यहाँ पे देखते हैं I का नंबर 9, M का नंबर 13, R का नंबर 18, V का नंबर 22, R का नंबर 18, M का नंबर 13। अब हम यहाँ पे देखें तो क्या दिख रहा है हमें, 9, 22, 13, 18, 18, 23। क्या करें, पीछे से देखें, 18 और कितना है 22, संख्या कितनी प्लस हो रही है यहाँ पे, 4 प्लस हो रही है। 13 और कितना है 18, संख्या कितनी प्लस हो रही है यहाँ पे, 13 में 5 प्लस करेंगे कितना आएगा, 18 आएगा। फिर आगे हम देखें 9 और कितना है 13, संख्या कितनी प्लस हो रही है यहाँ पे 4, 9 में 4 प्लस करेंगे कितना आएगा 13। अब जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्थित क्वेश्चन है उसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर वही करते हैं, कितना आ रहा हमारा देख लेते हैं। एफ का नंबर 6, जे का नंबर 10, ओ का नंबर 15। पीछे से क्या करेंगे, पहले 4 प्लस करेंगे, 15 और 4 कितना होगा 19। यहाँ पे सेकंड जो नंबर है उससे कितना प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे। जिस तरह से क्वेश्चन में होगा उसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पे पहले कितना 4 प्लस फिर 5 प्लस करेंगे, 10 और 5 15। फिर आगे यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे संख्या कितनी हुई थी 4 प्लस हुई थी, यहाँ पे भी हम 4 प्लस कर देंगे, 6 और 4 10। अब नंबर लिखे हमारे पास क्या करते हैं, हम अल्फाबेट्स लिखते हैं। 19 किसका नंबर होता है, एस का, 15 किसका होता है, ओ का, और 10 किसका होता है, जे का। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, SOJ। कहाँ पर है हमारे पास ऑप्शन में, SOJ ऑप्शन सेकंड में दिया है। कहां पर दिया है हमारे पास, ऑप्शन सेकंड में हमारे पास दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में शॉर्ट को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में वाइन को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें तो किस रूप में लिखा है, सबसे पहले क्या है अल्फाबेट से, तो अल्फाबेट के हम सबसे पहले नंबर देखते हैं, कहीं नंबर इससे संबंधित तो है नहीं। पहले एस का नंबर 19, एच का नंबर 8, ओ का नंबर 15 और टी का नंबर 20। क्या लिखा है, एस का नंबर 19, एच का नंबर 8, ओ का नंबर 15 और टी का नंबर 20। अब हम यहाँ पे देखें तो क्या दिख रहा है हमें, 8 और 15 बीच में दिख रहा है, क्या हमें 8 और 15 बीच के अक्षर दिख रहे हैं। अब पहला अक्षर हम का है, एस का नंबर कितना लिया उन्होंने 38 और टी का नंबर 20। अब हम यहाँ पे देखें एस का नंबर 19 होता है, टी का नंबर 20, तो संख्या क्या हमें दोगुनी दिख रही है, 19 का दोगुना कितना होगा 38 और 20 का दोगुना 40। और बीच की संख्या क्या लिखी है, वही लिखी है जो बीच में अल्फाबेट से उसके नंबर जो के त्यों लिखे। हमें उसी तरह से किसका निकालना है, वाइन शब्द का निकालना है। तो पहला और दूसरा अक्षर क्या लिखेंगे, उसका नंबर उसका 2 गुना करेंगे। जैसे डब्ल्यू का नंबर क्या होता है 23 होता है। अब 23 का हम 2 गुना करेंगे कितना आएगा, 23 दूनी 46। तो जो पहला हमारा अक्षर आएगा कितना आएगा 46 आएगा। अब कहाँ पर है, दूसरा तीसरा चौथा 3 ऑप्शन में दिए गए। उसके बाद क्या शब्द है, INE, आई का नंबर कितना होता है 9। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं बीच के 2 वर्ड में, यहाँ पे भी नहीं करेंगे। आई का नंबर 9, एन का नंबर 14, ई का नंबर कितना होता है 5 होता है, 5 का 2 गुना करेंगे 5 दूनी 10। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 46, 9, 14, 10। कहाँ पर दिया है 46, 9, 14, 10, ऑप्शन नंबर सेकंड में 46, 9, 14 और 10। तो जिस तरह से क्वेश्चन में होगा उसी तरह से क्या आएगा हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। बस आपको क्वेश्चन समझना कि किस रूप में हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्या है क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर
आएगी। अब हम श्रेणी देखें तो क्या दिखी है, 20, 21, 25, 34 क्वेश्चन मार्क और 75। कितनी है, 20, 21, फिर क्या है 25, 34 क्वेश्चन मार्क और क्या है 75। अब हम देखते हैं हमारी श्रेणी जो है किस तरह से यहाँ पर बनी हुई है। 20 और 21 संख्या कितनी प्लस हो रही है, 1 प्लस हो रही है। 21 और 25 4 प्लस संख्या। 25 और 34 संख्या कितनी प्लस हो रही है, यहाँ पे 9 प्लस हो रही है। अब हम यहाँ पे सीरीज देखें तो किस तरह से हमारी बन रही है, पहले 1 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 9 प्लस। आगे क्या होगा, हम यहाँ पे देखें 1 क्या दिख रहा है, 1 का वर्ग, 4 2 का वर्ग और 9 क्या है 3 का वर्ग। तो आगे संख्या क्या होगी, 4 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, 16 प्लस कर देंगे 34 और 16, 4 और 6 10 का 0, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, कितना हो गया 50। अब यहाँ पे आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं 75 आएगा या नहीं। आगे क्या होगा, 5 का वर्ग प्लस होगा, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 50 में 25 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर आया क्वेश्चन मार्क के स्थान में वो कितना आया 50 आया। 50 कहाँ पर है हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया है। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन 1 में यहाँ पर दिया है। तो सीरीज जो है हमारी यहाँ पर समान बनेगी, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, एक क्रम में बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में डेक को इस रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में फाइंडर को किस तरह लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें अल्फाबेट से सभी, सबसे पहले हम अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं। डी का नंबर 4, ई का नंबर 5, सी का नंबर 3, के का नंबर 11। यहाँ हम देखें ई का नंबर 5, जी का नंबर 7, एफ का नंबर 6 और ओ का नंबर 15। अब हम यहाँ पे देखते हैं संख्या क्या हो रही है, हमारे पास 4 और 5 दिख रही है। संख्या कितनी 1 प्लस हो रही है, 5 और कितना 7 संख्या 2 प्लस, 3 और 6 संख्या कितनी 3 प्लस, 11 और 15 यहाँ पे संख्या कितनी प्लस हो रही है 4 जो है प्लस हो रही है। पहले 1 प्लस, 2 प्लस, 3 प्लस, 4 प्लस। अब उसी भाषा में हमें किसका निकालना है, क्या शब्द है हमारे पास फाइंडर। एफ का नंबर 6, आई का नंबर कितना होता है, आई का नंबर 9, फिर एन का नंबर 14, डी का नंबर 4, फिर क्या है ई का नंबर 5, आर का नंबर 18। क्या करेंगे, 1 2 3 4 आगे प्लस करते चलेंगे। 6 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 और 1 7, 9 और 2 कितना हो गया 11, 9 और 2 11, 14 और 3 17, 4 और 4 कितना हो गया 8, यहाँ पे 5 और 5 10, आगे क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। अब सभी के हम अल्फाबेट्स लिखते हैं। 7 किसका नंबर होता है, जी का नंबर, 7 किसका नंबर, जी का नंबर, 11 किसका नंबर, के का नंबर, 17 क्यू, 8 किसका, एच का, 10 जे और 24 किसका होता है, एक्स का। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, जी के क्यू एच जे एक्स। अब ये ऑप्शन में कहां पर दिख रहा है हमारे पास, जी के क्यू एच जे एक्स कहां पर है, ऑप्शन सेकंड में हमारे पास दिया गया है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब हमारे पास संख्या क्या दिख रही है, 10 और कितनी है 109 और समानुपात 12 अनुपात क्वेश्चन मार्क। पहली और दूसरी संख्या में हमें संबंध देखना किस तरह से ये व्यवस्थित यहाँ पर है। अब हम यहाँ पे देखिए 10 और कितना दिख रहा है हमें 109। अब हम क्या करें, 10 का यहाँ पे 10 गुना कर दे, कितना आएगा 10 गुना करने पे 100 आएगा। और कितना दिख रहा है हमारे पास 109, संख्या मतलब कितनी प्लस हो रही है यहाँ पे 9 जो है प्लस हो रही है। अब जिस तरह से हमने यहाँ पहले और दूसरी संख्या में किए उसी तरह से हम दूसरे में करके देखते हैं। 12 का क्या करते हैं हम 10 गुना, 12 का 10 गुना करेंगे कितना आएगा 120 और 120 में क्या करें हम 9 प्लस कर दे, 120 और 9 कितना हो जाएगा 129। जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा 129। अब कहां पर दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन में, कहां पर है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया कितना 129। चलिए आगे बढ़ते अपन। क्या हमारे पास अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यदि माइनस का अर्थ डिवाइड, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ माइनस और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है तो हमारे पास जो समीकरण दिया है उसका मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब समीकरण क्या है 80 माइनस 20 प्लस 10 भागित 8 गुणा 10। अब क्या करना है, जो क्वेश्चन में चिन्ह दिए गए हैं उसकी जगह में क्या रखना है, चिन्ह को बदलना है। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले क्या दिया है माइनस का अर्थ क्या है डिवाइड है, तो माइनस की जगह क्या रखना है हमें डिवाइड रखना है। रखते देखते हैं हम कितना है 80, माइनस की जगह क्या रखेंगे हम, जो क्वेश्चन में दिया क्या दिया है डिवाइड दिया है कितना 20, फिर 20 के बाद चिन्ह क्या दिया हमारे पास प्लस है। अब हम क्वेश्चन में प्लस का देखें क्या है मल्टीप्लाई, कितना दिया आगे 10, फिर क्या है डिवाइड है, डिवाइड का क्या दिया -8, फिर आगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का क्या है +10, ये हमने रख लिए। अब हम इसको करके देखते हैं हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ रहा। तो पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे डिवाइड को सॉल्व करेंगे, कितना डिवाइड 20 एकम 20, 20 से 80, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 दाम 40, कितना आया 40, यहाँ पे 40 माइनस 8 प्लस 10, 40 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 32, 32 और 10 कितना हो जाएगा 32 और 10 42। जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा
42 आएगा। कहाँ पर है हमारे पास ऑप्शन में? ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है हमें। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो जैसे क्वेश्चन में अर्थ दिया होगा उसी क्या करना है हमें, समीकरण में जो चिन्ह है उसके बदले में हमें अर्थ रखना है। जैसे माइनस का अर्थ हमारे पास क्या बोला था, प्लस, तो हमें चेंज करना है और उसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर बताना है कितना हमारा आंसर आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया? कथन दिया है सभी शहर गांव है। सेकंड कथन दिया है कोई भी देश शहर नहीं है। अब हम यहाँ पे देखें तो कथन का हम जो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले कैसे बनाएंगे? सभी शहर क्या है? गांव। ये सभी क्या होगा? शहर। सभी शहर क्या है? गांव। तो ये क्या आ जाएंगे? गांव के अंदर। क्या आ जाएंगे? सभी शहर जो है गांव के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद क्या बोला है सेकंड? कोई भी देश शहर नहीं है। कोई भी देश क्या है? शहर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? जो देश हो जाएंगे वो क्या आ जाएंगे? यहाँ पर अलग आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्या बना लिया? यहाँ पर डायग्राम बना लिया। तो इसका डायग्राम जो है दो तरीके से बन सकता है। वो कैसे? पहले तो क्या बोला उन्होंने? सभी, यहाँ नीचे बता दी क्या है, सभी शहर गांव है। ये सभी के सभी शहर क्या होगा? गांव। फिर उसके बाद क्या बोला है कि कोई भी देश शहर नहीं है। तो कोई भी देश शहर नहीं है, लेकिन क्या हो सकते हैं? गांव क्या हो सकते हैं? देश हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारे क्या बनेंगे? दो जो है यहाँ पर डायग्राम बनने वाले हैं। अब हम दोनों डायग्राम में देखते हैं हमारा कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है, कौन सा निष्कर्ष गलत। तो जिसमें दोनों में हमारा निष्कर्ष सही होगा तो हमारे जो निष्कर्ष फाइनली क्या आएगा? सही, और गलत होगा तो गलत। फिर आगे हम यहाँ पे देखते क्या निष्कर्ष है। पहला हमारे पास कोई भी देश गांव नहीं है। कोई भी देश गांव नहीं, हम पहले उसमें डायग्राम में देखें तो कोई भी देश गांव है क्या? नहीं है। पहला निष्कर्ष क्या हो रहा है हमारे पास? यहाँ सही हो रहा है। यहाँ पर हम देखें तो कोई भी देश क्या है? गांव नहीं है। तो कोई भी देश गांव नहीं है क्या? बिल्कुल यहाँ पे कुछ दिख रहा है हमारे पास। तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही, यहाँ पर गलत, तो हमारा जो निष्कर्ष दिया वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत। यदि दोनों पे सही होता तो क्या होता? हमारा निष्कर्ष सही होता। चलिए आगे सेकंड क्या है? कोई भी गांव शहर नहीं है। अब कोई भी गांव शहर नहीं है क्या? है, बिल्कुल ये हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर तो क्या जाएगा? सेकंड निष्कर्ष गलत। यहाँ पर हम देखें कोई भी गांव क्या नहीं है? शहर नहीं है। कोई भी गांव शहर नहीं है क्या? है, बिल्कुल कुछ हमें ये दिख रहा है। यहाँ पे जो सेकंड निष्कर्ष दिया वो क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पर भी गलत, यहाँ पर भी गलत, मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ना तो निष्कर्ष एक ना और ना ही सेकंड जो अनुसरण करता है। क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर पहला, ना फर्स्ट ना सेकंड अनुसरण करता है। तो इस तरह से हमारे क्या बनेंगे? यहाँ पर दो डायग्राम बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते अपन। क्या दिया क्वेश्चन? दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब हम यहाँ पे देखें क्या है श्रृंखला हमारे पास सभी अल्फाबेट से। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले अल्फाबेट्स के नंबर लिख लेते हैं। उससे हमारा जो क्वेश्चन है क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। एन का नंबर 14, आई का नंबर 9, आर का नंबर 18, फिर आगे जे का नंबर 10, जी का नंबर 7, एन का नंबर 14, एफ का नंबर 6, ई का नंबर 5, जे का नंबर 10। आगे क्या है? क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। अब हम यहाँ पे देखें कितना दिख रहा है हमें? 14 और 10। संख्या क्या हो रही? कम। कितनी कम हो रही? 4 कम हो रही। 10 और कितना है? 6। यहाँ पे भी संख्या कितनी? 4 कम। आगे हमें निकालना है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? हम संख्या 4 कम कर देंगे। 6 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 किसका नंबर होता है? हमें पता है, बी का नंबर। अब स्टार्टिंग में क्या आएगा? बी आएगा। अब हम चारों ऑप्शन में देखें सिर्फ एक ही ऑप्शन में स्टार्टिंग में बी दिख रहा है हमें, बाकी किसी में नहीं। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। आगे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं पड़ी, क्योंकि हमें पहला अक्षर क्या मिल गया? यहाँ पर बी मिल गया और चारों ऑप्शन में से सिर्फ कहां पर है? ऑप्शन ए में दिया था। चलिए आगे बढ़ते अपन। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। अब 5 शब्द दिए गए हैं तो पांचों शब्द हम सबसे पहले क्या देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों में कि कॉमन हमें क्या दिख रहा है? कॉमन वर्ड क्या दिख रहा है हमें? स्टार्टिंग में हम देखें सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है इसमें? SPEC, SPEC, SPEC और SPEC। लेकिन यहाँ पे क्या है? SPEA। तो हमारे पास जो कॉमन होगा वो सिर्फ क्या होगा? 3 अक्षर। क्या क्या? SPE और A। क्या होगा? SPE, SPE, SPE सभी में क्या है? कॉमन। उसके बाद क्या दिख रहा है सभी में? क्या है? C। यहाँ पे क्या है? सभी में उसके बाद C, लेकिन यहाँ पे क्या है? A। और हमें उसी तरह से लिखना है जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं, जैसे क्रम से। तो पहले क्या आएगा? यहाँ पे A आएगा कि C आएगा वो देखते हैं। तो पहले क्या आएगा? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार A आएगा, मतलब 5वां नंबर का ऑप्शन हमारा पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? तो हम यहाँ पे देखें सभी में क्या है? C कॉमन है। अब C कॉमन है तो उसके बाद वाला अक्षर देखेंगे। यहाँ पे C के बाद क्या है? I, यहाँ पर भी I, यहाँ पर भी I और यहाँ पर भी I। तो I के बाद वाला अक्षर यहाँ पे क्या है? E, यहाँ A, यहाँ F और यहाँ भी
F। अब हम इन सभी में देखें तो सबसे पहले क्या आएगा अल्फाबेट के अनुसार, तो पहले क्या आएगा A आएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास, तीसरा ऑप्शन पहले नंबर में आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखें पहला क्या आएगा 5 और 3। अब ऑप्शन में हम यहाँ पे देखें चारों ऑप्शन में सिर्फ हमारे पास कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है कि स्टार्टिंग में 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 4 और उसके बाद 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने इससे पहले भी कई क्लासों में देख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे क्लासेस तो आप लोग जरूर देखें। चलिए हमारा आंसर अभी यहाँ पे कहा गया, ऑप्शन नंबर सी में आ गया, 5 और 3 स्टार्टिंग। बाकी किसी में दिया था क्या, नहीं दिया था। चलिए आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब क्या है हमारे पास 24, सीरीज क्या दिख रही है 24, 40, 64, 104, फिर आगे क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है कितना है 312। अब हम यहाँ पे देखते हैं भाई जो सीरीज है किस तरह से बन सकती है। 24 और कितना है 40, संख्या बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है यहाँ पे 24 में हम 16 प्लस कर दे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ हम देखें 40 और 60, संख्या कितनी है यहाँ पे 24 प्लस हो रही है। यहाँ हम देखें 64 और कितना है 104। अब हम यहाँ पे संख्या देखें कितनी प्लस हो रही है 40 जो है प्लस हो रही है। आगे क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। अब हम यहाँ पे देखें 16, 24, 40। अब सीरीज कैसे बन रही है हमारी, यहाँ पे हम क्या करें 16 और कितना है 24, संख्या यहाँ पे भी हम देखें कितनी बढ़ रही है 8 बढ़ रही है। यहाँ हम देखें 24 और कितना है 40, तो संख्या कितनी बढ़ रही है यहाँ पे 16, 8 और फिर 16। उसके बाद क्या होगी संख्या क्या हो रही है दोगुना हो रही है, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी कितना होगा 32। हम यहाँ पे 32 जोड़ देंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पे 32, 40 में 32 जोड़ेंगे कितना आएगा 40 और 30, 70 और 2 72। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 104 में 72 जोड़ेंगे कितना आएगा 4 और 2 6, 10 और 7 कितना होगा 17, कितना आएगा 176 आएगा। लेकिन आगे भी हम देख लेते हैं हमारे पास जो आंसर 312 जो संख्या दी गई वो आ रही है या नहीं। यहाँ पे कितना हुआ 32, 32 का हम 2 गुना करेंगे कितना आएगा 32 दूनी 64। अब 72 में 64 जोड़ेंगे कितना आएगा 4 और 2 6, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। 136 और 176 को जोड़ते हैं, 6 और 6 12 का 2 हासिल का 1, 7 और 3 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब 312 हमारे पास संख्या आ जाएगी। तो हमारा जो आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान में वो कितना आने वाला है 176 आने वाला है। 176 कहां पर दिया, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया। ये वाला क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किए थे। अभी ये क्वेश्चन क्या हुआ है रिपीट हुआ है हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते अपन। क्या है क्वेश्चन, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी और एच सभी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति 8 मित्र हैं, कैसे देख रहे हैं वो उत्तर दिशा में देख रहे हैं और एक सीधी पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 स्थान हमने बना लिए कि 8 स्थान में कौन बैठेंगे 8 मित्र बैठेंगे। सब कहाँ देख रहा है एक सीधी पंक्ति में बैठे और सभी उत्तर दिशा में देख रहे हैं। अब सभी उत्तर दिशा में देख रहे हैं तो हमें पता है सबका बायां और दायां कहाँ होगा, उत्तर में देख रहे हैं तो बायां इधर और दायां इधर, दायां यानी राइट और बायां यानी लेफ्ट, ये तो आपको पता ही होगा। चल आगे बढ़े अपन। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन एफ डी और जी के बीच में बैठा है। अब एफ का स्थान लेकिन कहां पर बैठा है ये नहीं बताया, सिर्फ कहां बोला है डी और जी के बीच में बैठा है। डी और जी के बीच में कौन बैठा है, एफ बैठा है। ये हमने पहली स्थिति बना ली इस तरह से बैठेंगे। अब आगे हम सेकंड पढ़े, बी एच और ए के बीच में बैठा है। सेकंड हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे, बी जो है एच और ए के बीच में, एच और ए के बीच में कौन बैठा है, बी यहाँ पर बैठा हुआ है। फिर आगे ई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जी के बाईं ओर, हमें जी का स्थान तो ये पता था, अब बाएं और तीसरे स्थान पर यदि हम यहाँ पे जी रखें तो तीसरा स्थान क्या होगा, पहला दूसरा और यहाँ पे तीसरा कौन आएगा, डी, सॉरी क्या आएगा यहाँ पे ई आएगा। अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ते, क्या बोला है, जी एक सिरे पर बैठा है। जी का स्थान हमें मिल गया कि कहाँ बैठा है, एक सिरे पर बैठा हुआ है। तो एक सिरे पर बैठा है लेकिन जी के बाएं और ई है मतलब सिरा पे, जी पहले यहाँ पे तो नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, दाएं सिरे पर। अब हमें जी का स्थान मिल गया तो ये इस तरह से हमारा बैठ जाएगा। जी और डी के बीच में कौन बैठा था, एफ, और जी के बायां तीसरा कौन बैठा है, ई बैठा है, तो इस तरह से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन क्या दिया है, एच सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एच क्या है, सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये हमें पास मिल गया था एच बी ए, इस तरह से बैठे हुए हैं। अब हम यहाँ पे सी को बिठा ले तो सी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ सकता है, सी का बायां इधर होगा, सी का बायां कहाँ बैठा है, तीसरा, पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एच। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यवस्थित हो जाएगा, सी ए बी और एच, इस तरह से क्या होगा, सभी मित्र जो है यहाँ पर बैठ गए। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा हमारे पास, ए और ई के बीच में कौन बैठा है, ए और ई के बीच में कौन बैठा है, ए और ई के बीच में कौन बैठा है, यहाँ पर सी बैठा हुआ। तो सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो इस तरह से क्या करते हैं हम बैठक व्यवस्था क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
कथन दिया है सभी मेज लकड़ी है, सभी लकड़ी क्या है पेंट, और कोई पेंट स्टील नहीं है। अब इसका हम डायग्राम देखते हैं किस तरह से बनेगा। क्या है सभी मेज लकड़ी, ये मेज क्या हुई सभी मेज क्या बोला है लकड़ी, सभी की सभी मेज क्या जाएंगी लकड़ी के अंदर। उसके बाद सभी लकड़ी पेंट है, अब सभी की सभी लकड़ी क्या बोल दिया पेंट, तो लकड़ी भी क्या जाएंगी पेंट के अंदर। फिर आगे क्या है कोई पेंट स्टील नहीं है, अब कोई भी पेंट क्या है स्टील नहीं है, तो हमारा जो स्टील दिया है वो क्या जाएगा यहाँ पे अलग से बन जाएगा, क्योंकि कोई भी पेंट स्टील नहीं है तो वो क्या बनेगा अलग से। अब निष्कर्ष देखते हैं हमारा निष्कर्ष क्या किस तरह से सही हो रहा है किसमें गलत हो रहा है। यहाँ पे सभी स्टील लकड़ी हो सकते हैं, अब सभी के सभी जो स्टील है लकड़ी हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, क्योंकि स्टील क्या है अलग से बने हुए हैं, तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड कुछ पेंट स्टील है, अब कुछ पेंट क्या स्टील दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, ये भी अलग है, तो सेकंड निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा गलत। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। कहां पर ऑप्शन बी में दिया है हमारे पास, ना तो निष्कर्ष वन और ना ही सेकंड। चले आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमारे पास श्रृंखला देखे तो हमारे पास ये दी गई है, क्या है 16, 23, 34, फिर आगे कितनी है 47, 64, क्वेश्चन मार्क और 106। अब हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से हमारी सीरीज यहाँ पर बनी है। 16 और 23 संख्या कितनी बढ़ रही है यहाँ पे 7, 16 में हम 7 प्लस करें कितना होगा 23। आगे हम देखिए 23 और कितना है 34, संख्या कितनी प्लस हो रही है यहाँ पे 11 प्लस हो रही है। यहाँ 34, यहाँ कितना है 47, संख्या कितनी प्लस हो रही है यहाँ पे 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे कितनी संख्या 13 प्लस हो रही है। यहाँ हम देखिए 47 और कितना है 64, संख्या कितनी प्लस हो रही है यहाँ पे, हम यहाँ पे देखिए 14 में से 7 घटाएंगे 7, यहाँ 5 में से 4 गया 1, कितनी 47 में हम 17 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 64। अब हम यहाँ पे सीरीज देखें तो किस तरह से बन रही है 7, 11, 13 और 17, सभी तो हमें क्या दिख रही है विषम संख्या दिख रही है, लेकिन यहाँ पे विषम संख्या एक छूटी, यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या छूटी 15। हम यहाँ पे देखें 7, 11, 13 और 17 क्या है सभी एक अभाज्य संख्या है, सभी क्या है अभाज्य संख्या। तो 17 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या आएगी वो क्या आएगी 19 आएगी, क्या आएगी 19। तो हम 64 में क्या करेंगे 19 प्लस करेंगे, 4 और 9 कितना हो जाएगा 4 और 9 13 का 3, हासिल का 1, 6 और 1 7 और 1 8, कितना आएगा 83। अब अगली हम यहाँ पे देखें 106 आएगा या नहीं, तो 19 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी 20 होगी क्या नहीं, 21 भी नहीं 22 भी नहीं, और क्या होगी अगली जो अभाज्य संख्या 23 होगी, क्या होगी 23। अब हम 23 में 83 प्लस करेंगे 3 और 3 6, 8 और 2 10, मतलब हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 83। कहां पर दिया हमारे पास 83 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो अभाज्य संख्या क्या होती है जिनमें सिर्फ स्वयं का भाग जाता हो अन्य किसी का भाग नहीं जाता हो, तो हमारे पास ये क्या है सभी अभाज्य संख्या हमारे पास दी गई। तो अभाज्य संख्या से हमारा जो क्वेश्चन है व्यवस्थित यहाँ पर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते अपन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है 6 मित्र M, N, O, P, Q और R एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कितने दोस्त हैं 6 मित्र हैं, सीधी पंक्ति में बैठे उत्तर की ओर मुख करके। यहाँ पे बनाते 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्थान बना लिए। सभी कहाँ देख रहे हैं उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो बाया, अब बाया दाया तो आपको पता ही हो गया, बाया इधर दाया इधर। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है N के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे, N के बाईं ओर केवल बोल दिया, केवल कितने व्यक्ति बैठे 3 से ज्यादा नहीं होंगे। अब बाईं ओर इधर होगा तो हम N को कहाँ बिठा ले यहाँ पर, पहला दूसरा और ये तीसरा स्थान। N के बाईं ओर केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं 3 व्यक्ति, पहला दूसरा और ये तीसरा, तो N का स्थान हमें मिल गया। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है O N के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब N के दाईं ओर कौन बैठा है O बैठा है, तो N का दाया इधर साइड होगा, N के दाया ठीक बगल में कौन O बैठा है। अब आगे क्वेश्चन M और P Q के ठीक बगल में इस प्रकार बैठे हैं। क्या बोला है M और P Q के ठीक बगल में इस प्रकार बैठे हैं कि M O के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। अब M की स्थिति पहले बता दी, क्या O के बाईं ओर चौथे स्थान पर। यहाँ पे हम देखें O का बायां इधर साइड होगा, पहला दूसरा तीसरा, और ये चौथे स्थान पे कौन बैठा है M बैठा है। लेकिन हमारे पास अभी क्वेश्चन में क्या बोला था M और P Q के ठीक बगल में इस प्रकार बैठे हैं। अब Q के ठीक बगल में कौन बैठे M और P, हमें M का स्थान मिल गया, मतलब ये Q के बगल में बैठा है और Q के बगल में M और P दोनों बैठे हुए हैं। क्या बोला है M और P Q के ठीक बगल में इस प्रकार बैठे हैं, Q के ठीक बगल में इस प्रकार बैठे हैं कि M O के बाईं ओर चौथे स्थान पर, O के बाईं ओर कौन चौथे स्थान पर M बैठा हुआ है। अब हमारे पास एक स्थान बचा है, वो किसका बचा है हमारे पास
MNOPQR का बचा, तो R क्या जाएगा, जो स्थान हमारे पास बचा है वो। अब आगे क्या पूछा है, R कहाँ बैठा है वही पूछ लिया हमसे। अब चारों ऑप्शन में देखते हैं कौन सा हमारे पास कथन सही बोल रहा है। O के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो O का बायां तो इधर होगा, लेकिन हमारा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, O के दायां बैठा है। फिर M के दाईं और ठीक बगल में, M के दाईं और ठीक बगल में बैठा है क्या, नहीं बैठा, ऑप्शन सेकंड भी गलत। फिर P के दाईं और तीसरे स्थान पर, P के दाईं और तीसरे स्थान पर, P का दायां इधर, पहला दूसरा और ये तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, R, मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा, क्योंकि थर्ड में जो कथन दिया वो सही। P के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, R बैठा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। हमारे पास ये समीकरण दिया गया, ऑप्शन के अनुसार क्या करते हैं हम यहाँ पर चिन्ह बदलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, डिवाइड और क्या है मल्टीप्लाई, रखते हैं अपन 44 माइनस 96, मल्टीप्लायर की जगह हम क्या रखना है, डिवाइड रखना है। फिर कितना आएगा 4, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, कितना है 3 प्लस 58। अब करते हैं कितना आ रहा हमारा, पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, बचा एक, कितना हो गया 16, 4 चौके 16। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, तो 24 का गुणा 3 में कितना आएगा, 312 का 2, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आएगा 7, 24 दिया कितना हो गया 72। अब हम यहाँ पे देखें क्या है संख्या, 44 माइनस 72 प्लस 58, प्लस वाली संख्या जोड़ ले, 44 और 58 को जोड़ेंगे, 8 और 4 12 का 2, हासिल का 1, 5 और 4 9 और 1 10, कितना है 102, माइनस में कितना है 72। तो पहले ऐसे इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो पहले प्लस वाली संख्या जोड़ लो, उसके बाद क्या कर लो संख्या घटा दो। तो हमने जोड़ ली, कितना 102 और कितना 72, अब संख्या घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 7 गया 3, तो कितना आया 30 आया। और समीकरण में कितना आना चाहिए था, सॉल्व करने पे 30 आना चाहिए था। तो ऐसे कौन से दो चिन्ह है जिसको हमने बदले और हमारा जो समीकरण दिया गया था यहाँ पर सही हो गया, तो कौन सा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। उसको क्या करें हमने आपस में बदले, तो जो हमारा समीकरण था वो क्या हो गया यहाँ पर सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में अपन। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो हम यहाँ पे देखें श्रृंखला दिख रही, सबसे पहले हम क्या करते हैं अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं। क्या है, हम यहाँ पे देखें सी का नंबर 3, जे का नंबर 10, ई का नंबर 5, जेड का नंबर 26। आगे क्या है क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। आगे फिर हम नंबर देखें, डब्ल्यू का नंबर 23, एफ का नंबर 6, बाय 25, वी 22, फिर आगे टी 20, डी 4, फिर बी 22, टी 20, फिर आगे Q 17, B 2, S 19, R 18। अब यहाँ पे देखते हैं हमारी सीरीज जो है किस तरह से बन रही है। यहाँ हम देखें 3 और क्या है क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पे निकालना है, हम आगे से देखते हैं 23 और कितना है 20, कितना है 20, यहाँ पे संख्या क्या हो रही कम हो रही, कितनी कम हो रही 3 कम हो रही, 20 और 17 यहाँ पे भी संख्या क्या हो रही 3 कम, यहाँ पे भी क्या होगी संख्या 3 कम होगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे 23, तो कितना है 3 है, 3 में से हम 3 घटाएंगे कितना आएगा, लेकिन अल्फाबेट से घटा रहे तो जेड के बाद क्या हो जाता है ए, फिर से स्टार्ट हो जाता है, 3 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 0, यानी हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे 26। कैसे, वाई जेड ए बी और सी, यहाँ से हम 3 घटाएंगे कितना आएगा जेड आएगा, तो हम कह सकते हैं 3 घटाने पे कितना आएगा यहाँ पे जेड। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे जेड का नंबर हम कहें 26 आएगा। अब हम चारों ऑप्शन में देखें तो पहले जेड कहाँ दिख रहा है हमारे पास, सिर्फ स्टार्टिंग में कहाँ पर है ऑप्शन ए में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर। आगे सॉल्व करने की आवश्यकता हमें यहाँ पर नहीं पड़ी, सिर्फ कहाँ पर है ऑप्शन ए में स्टार्टिंग में दिया है क्या जेड। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आप लोग जितना शॉर्ट करोगे इतना अच्छा आपके लिए होगा, आपको एग्जाम में समय बचाना ना कि समय व्यर्थ करना। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे श्रृंखला हम देखें कितनी है 1, 5, क्वेश्चन मार्क 25, क्या है 41 और 61। अब हम यहाँ पे देखें 1 और 5 संख्या क्या हो रही है, सभी बढ़ रही है, यहाँ पे संख्या कितनी 4 प्लस, यहाँ हमें निकालना है, यहाँ से देखते हैं 25 और कितना है 41, यहाँ पे संख्या कितनी प्लस हो रही है 16 प्लस हो रही है, 25 में हम 16 प्लस करेंगे कितना आएगा 41, 41 और 61, यहाँ पे क्या हो रही है संख्या 20 प्लस। अब हम यहाँ पे देखें 4 प्लस, यहाँ 16 प्लस, यहाँ 20 प्लस। अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाए, क्या दिख रहा है हमें, ये 4 के गुणज 4, 16 और 20, तो बीच में क्या आ सकते हैं यहाँ पे 8 और 12, कितने आ सकते हैं यहाँ पे 8 और 12, 5 और 8, यदि हम यहाँ पे 8 और 12 रखें तो कितना आएगा 5 और 8 13, 5 और 8 कितना हो गया यहाँ पे 13। फिर आगे हम यहाँ पे देखिए 13 और कितना 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 3 और 2 5 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब अगली संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से क्या है हमारे पास क्वेश्चन व्यवस्थित, 4, 8, 12, 16 और क्या 20, सभी क्या है 4 के गुणज यहाँ पर प्लस हो रहा है। हमारा जो आंसर आया वो कितना है यहाँ पे 13। अब ऑप्शन में हम देखिए कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में।
क्या है क्वेश्चन? एक निश्चित कूट भाषा में हार्ड गेम्स को अलार्म कॉफी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ब्राफ को बॉटल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ब्राफ गेम्स को बॉटल कॉफी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। हार्ड के लिए कूट शब्द क्या होगा? अब हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या शब्द दिया हमारे पास? हार्ड गेम्स। क्या शब्द है? हार्ड गेम्स। अब इसका अर्थ क्या दिया हम क्वेश्चन में, हम देखें क्या अर्थ दिया है? अलार्म। क्या दिया है? अलार्म कॉफी। क्या दिया अर्थ? अलार्म कॉफी। किसका? हार्ड गेम्स का। उसके बाद क्या दिया हमारे पास? ब्रॉप, यहाँ का है ब्राप। क्या शब्द है? उसका अर्थ क्या दिया है यहाँ पे? बॉटल। क्या दिया अर्थ? बॉटल। उसके बाद क्या दिया है हमारे पास? क्या शब्द है? ब्राफ गेम्स। अब उसका अर्थ हम यहाँ पे देखें तो क्या दिया है? क्या दिया है? बॉटल कॉफी। क्या दिया है अर्थ? बॉटल कॉफी। क्या दिया है अर्थ? बॉटल कॉफी। अब आगे हमने यहाँ पे देखे क्वेश्चन क्या बोला है? इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो हार्ट के लिए कूट शब्द क्या होगा? अब हमें हार्ट का कूट बताना है कि क्या है यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार। यहाँ पर हम देखें शब्द क्या दिया है? ब्राफ। इसका अर्थ क्या दिया? बॉटल। क्या दिया? बॉटल। अब यही शब्द हमारे पास कहाँ पर दिख रहा है? कि तीसरे सेंटेंस में। क्या है यहाँ पे? ब्राफ। यहाँ पे इसका अर्थ क्या है? बॉटल। क्या है इसका अर्थ? बॉटल। तो जो हमारे पास शब्द बचा क्या है? गेम्स। तो गेम्स का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया? कॉफी। गेम्स का अर्थ क्या हो गया? कॉफी। अब हम यहाँ पे देखें गेम्स यहाँ पर भी दिया फर्स्ट सेंटेंस में, तो गेम्स का अर्थ क्या हो गया? कॉफी। अब जो बचा हमारे पास क्या शब्द बचा है? हार्ट, और हमें उसी का बताना, तो हार्ट का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अलार्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमें देखना है कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन के अर्थ हम यहाँ पे देखेंगे, उस तरह से अर्थ हमारे निकल के आ जाएंगे। जो बचा हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर हार्ट शब्द बचा, उसका अर्थ क्या हो गया? अलार्म। अब अलार्म हमारे पास ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख लें पहले जो अर्थ दिए गए उसमें, और फिर यहाँ पे हम मैच कर लेंगे कि कॉमन शब्द क्या दिख रहा है और उनके अर्थ हमें कॉमन क्या दिख रहे हैं। तो हमारा आंसर अभी क्या आ गया? अलार्म। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने आज यहाँ पर देखे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।